वेलकम टू एस बोर्ड्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके डिजिट्स के क्यूब का सम जो होता है वो उस नंबर के ही बराबर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 153 ले तो इसके डिजिट्स 1, 5 और 3, इन तीनों का हम अगर क्यूब करें और फिर इन तीनों को हम ऐड कर दें तो हमें मिलेगा 1 + 125 + 27 जो कि 153 के बराबर है। तो ऐसे नंबर्स को हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहते हैं। तो हम यहाँ पे इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा है। उसके बाद से हम एक क्लास डिफाइन करते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग, फिर हम मेन मेथड डिफाइन कर लेते हैं। इसके बाद से हम यहाँ पे एक स्कैनर SC ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं और उसके बाद से हम कुछ यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, जिसमें सबसे पहला वेरिएबल n है जहाँ पे हम उस नंबर को स्टोर करेंगे जिसे हमें चेक करना है। फिर उसके बाद से हमने एक कॉपी वेरिएबल लिया हुआ है। उसके बाद से जो तीसरा वेरिएबल है वो है x, जहाँ पे हम ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसे हम स्टोर कराएंगे। तो अब हम यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लेते हैं। हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं एंटर द नंबर और हम यूजर से उस नंबर का इनपुट ले लेते हैं n में। उसके बाद से हम क्या करते हैं कि हम जो कॉपी वेरिएबल है, कॉपी वेरिएबल के अंदर n को स्टोर करा देते हैं। फिर हम क्या करेंगे कि हम एक वाइल लूप चलाते हैं। वाइल लूप जो होगा वो वाइल n नॉट इक्वल टू 0 तक चलेगा। उसके बाद से हम क्या करेंगे कि हम एक एक डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि 1, 5, 3 में से पहले हम 3 को एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसका क्यूब करके हम किसी वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। वो यहाँ पे x है, हम x में स्टोर करा देंगे। फिर हम 5 का क्यूब करेंगे, फिर उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर हम 1 का क्यूब करेंगे और फिर उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमें अगर डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करना है तो मैंने अपने पहले वीडियोस में जो कि है हाउ टू रिवर्स अ नंबर या फिर हाउ टू चेक वेदर नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट, उसमें बताया है। तो हम अगर डिजिट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि int ed इज इक्वल्स टू n mod 10। इससे हमें एंड से एक एक डिजिट एक्सट्रैक्ट होते जाएंगे तो हम उसे ed में स्टोर करा लेंगे। अब हमें x के अंदर उसका क्यूब स्टोर कराना है तो हम x इज इक्वल्स टू x प्लस इसका क्यूब यानी कि ed इंटू ed इंटू ed। यहाँ पे आप पावर फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद से आप क्या करेंगे कि हमने ये वेरिएबल, ये जो डिजिट है इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हमें इसे रिमूव करना है ताकि अगली बार हम 5 को एक्सट्रैक्ट कर सके और उसके बाद हम 1 को एक्सट्रैक्ट कर सके। तो उस वेरिएबल को रिमूव करने के लिए हम लिखेंगे n इज इक्वल्स टू n/10। फिर हम ये क्लोज कर देंगे। तो ये जो लूप चलेगा इससे क्या होगा कि हमें x के अंदर इन सारे डिजिट्स के क्यूब का सम मिल जाएगा। अगर हम इसे ट्रेस करें तो पहले n की वैल्यू अगर हम 153 रखते हैं तो क्या होगा कि जब पहली बार लूप चलेगा तो n नॉट इक्वल टू 0 होगा, वो अंदर आएगा। ed की वैल्यू क्या होगी कि n mod 10, n mod 10 से हमें ed की वैल्यू 3 मिल जाएगी। उसके बाद से हम x इज इक्वल्स टू x प्लस ed का क्यूब अगर ले तो x की इनिशियल वैल्यू जो थी वो थी 0 प्लस ed का क्यूब यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हमें x की वैल्यू जो होगी वो होगी 27। अब इसके बाद से क्या होगा, अगले स्टेप में n इज इक्वल्स टू n/10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 3 रिमूव हो जाएगा और अब n की वैल्यू 15 बच जाएगी। अब क्या होगा कि ये लूप चेक होगा कि ये n नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं, 15 नॉट इक्वल टू 0 हो, ये कंडीशन अभी भी ट्रू है तो हम फिर से ये लूप चलाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि फिर अब ed के अंदर n mod 10 होगा, यानी कि अब ed की जो न्यू वैल्यू होगी वो होगी 5, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। अब यहाँ पे 5 ed की न्यू वैल्यू हो गई। x के अंदर पहले से अब 27 स्टोर है तो अब क्या होगा, x इज इक्वल्स टू x प्लस यानी कि 27 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार 5 मल्टीप्लाई होगा और फिर अब जो x की न्यू वैल्यू हो जाएगी वो होगी 27 प्लस 125 जो कि है 152। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, n इज इक्वल्स टू n/10 होगा, यानी कि जो अब ओरिजिनल डिजिट था उसमें से 5 भी रिमूव हो जाएगा। तो अब n की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 फिर से चेक होगा, n नॉट इक्वल टू 0, 1 नॉट इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन फिर अभी भी ट्रू है। तो अब क्या होगा कि हम इसके अंदर फिर से आएंगे, int ed के अंदर n mod 10 होगा। अब हम लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेंगे जो कि 1 है, तो अब ed की वैल्यू 1 हो जाएगी। x के अंदर 152 स्टोर है
तो अब x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ed का क्यूब, यानी कि x इज इक्वल्स टू 152 प्लस 1 का क्यूब जो कि 1 ही होगा, तो x की वैल्यू 153 हो जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पे 153 हो गई। अब क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में n इज इक्वल्स टू n/10 हो जाएगा, यानी कि n में से आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और n की वैल्यू अब 0 हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे वाइल चेक करेंगे n नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये लूप यहाँ पे अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। और उसके बाद से क्या होगा कि हम इस लूप से बाहर निकल आएंगे। अब हम चेक करेंगे कि इफ x इक्वल टू कॉपी, क्योंकि n की वैल्यू 0 हो चुकी है तो हमने ओरिजिनल नंबर को पहले ही कॉपी वेरिएबल में स्टोर कर दिया था। तो अब हम चेक करेंगे कि जो हमने ये कैलकुलेट किया है डिजिट्स के क्यूब का सम, वो अगर कॉपी के बराबर है, ओरिजिनल नंबर के बराबर है, तो वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा। तो हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके उस नंबर को प्रिंट करा देंगे कि वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर था। और अगर ऐसा नहीं है तो हम एल्स स्टेटमेंट में प्रिंट करा देंगे कि दैट नंबर इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो ये था लॉजिक और प्रोग्राम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के पीछे। और अगर आपको यहाँ पे डिजिट्स के एक्सट्रैक्शन या रिमूवल में कुछ डाउट है तो आप मैंने एक जो वीडियो बनाया है वो हाउ टू रिवर्स अ नंबर, उसमें मैंने ये एक्सट्रैक्शन और ये रिमूवल बहुत अच्छे से समझाया है। उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप उसे एक बार चेक कर सकते हैं।